बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। Today we will do a numerical portion of chapter number 8 scheduling. ठीक है, before doing और discussing numerical with you, थोड़ा सा प्रीवियस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि हमने नेटवर्क टेक्निक्स दो तरह की पढ़ी थी, ठीक है, PERT एंड CPM. PERT was the program evaluation and review technique and CPM was your critical path method. ठीक है जी, PERT जो था पहले आया था, क्रिटिकल पाथ मेथड बाद में डेवलप किया था ड्यूपॉन्ट ने, और जब ड्यूपॉन्ट ने क्रिटिकल पाथ मेथड को डेवलप किया था उसके बाद उसकी जो काफ़ी फिनिशिंग थी और उसको सपोर्ट सिस्टम था तो वो CPM के था कि CPM का जो मेथड है, नेटवर्क है, वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू PERT. तो आफ्टर दैट CPM जो है वो काफ़ी टाइम तक अपने नेटवर्क को लेकर चलता रहा. सो अब हम CPM को ही उन्होंने आगे फर्दर न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस किया है. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन के हाउ वी विल सॉल्व द नेटवर्क. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया और ये सीख लिया कि नेटवर्क्स दो तरह के होते हैं, AOA नेटवर्क, AON नेटवर्क, राइट. और मोस्टली जो है वो हमारा AON नेटवर्क यानी कि एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क ज़्यादा रिलायबल और यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए. ठीक हो गया. और आज ही हम न्यूमेरिकल में AON नेटवर्क को है फॉर्म करेंगे, उसको बनाएंगे. उसके बाद नेटवर्क को सॉल्व किस तरह करना है, एक्टिविटी टाइम कैसे निकालना है, स्लैक टाइम क्या होता है, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल जी, सॉल्विंग ऑफ नेटवर्क बता दें, आपके पास क्वेश्चन में या फिर आपको एक प्रोजेक्ट में 3 से 4 चीज़ें गिवन होती हैं ना. लेट्स सी, यू कैन सी इन योर बुक्स और यू कैन सी इन द ई बुक जो मेरे पास है, टेबल नंबर 8.1. ठीक है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक्टिविटी गिवन है. एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी का मतलब है जो काम आपने पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक करना है या पॉइंट 2 से 3 तक एंड सो ऑन करना है. 1 से 2 तक की एक्टिविटी A को हम नाम दे दिया, फिर B, C, D एंड यहाँ तक उन्होंने हमारे पास A से लेकर J तक हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. ठीक हो गया, यानी कि डिफरेंट टास्क हैं, ये हमने काम करने हैं. उसके बाद हमारे पास गिवन है ऑप्टिमिस्टिक टाइम. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब है हमारे प्रोजेक्ट को यानी कि एक्टिविटी A को स्टार्ट करने का टाइम ये होना चाहिए. ठीक है, इसको हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम को A से डिनोट करते हैं. ठीक है, देन है हमारे पास मोस्ट लाइकली टाइम. मोस्ट लाइकली टाइम को हम M से डिनोट करते हैं. इसका मतलब है कि द मोड के मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट हमारा M ये होना चाहिए, यानी कि 22 दिन होने चाहिए. अगर मैं फॉर एग्जांपल A को डिस्कस करती हूँ तो वहाँ मेरे पास 22 डेज लिखा है. ठीक हो गया. फिर हमारे पास पेसिमिस्टिक टाइम जिसको हम B फॉर बॉल, B से डिनोट करते हैं. उसको वो बता दिया. पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब है हमारा A को जो एक्टिविटी है उसको ख़त्म जो है करना है तो हमने 22 दिन से पहले ख़त्म करना है. अगर 22 दिन के बाद हमने वो काम ख़त्म किया तो हमारा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अदर एक्टिविटीज़. A डिले होगा तो B, C, D से लेकर J तक भी डिले होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इमीडिएट प्रीडेसेसर एक्टिविटी कोई नहीं है. इट मीन्स अगर 22 से डिले होता भी है तो A, B और C की एक्टिविटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज दे हैव नो इमीडिएट प्रीडेसेसर. अगर वो 22 दिन तक से ज़्यादा लेट होता है A, ठीक है, तो फ़र्क किसको पड़ेगा? जो हमारा एक्टिविटी है D वो हमारे A से रिलेटेड है. अगर तो हमारा एक्टिविटी 22 A डिले होगा तो उसका B और C पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज दे हैव नो इमीडिएट प्रीडेसेसर एक्टिविटी. ठीक है, वहाँ पे नल है, नील है, कोई आगे एक्टिविटी नहीं. लेकिन अगर A डिले होता है तो हमारी जो किस एक्टिविटी यानी टास्क पे फ़र्क पड़ेगा, दैट इज़ D, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है. ठीक हो गया. ये हमारे पास 5 जो है चीज़ें गिवन है. इसके बाद हम एक पूरा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब आप साथ में देखें जी, अगर मेरी एक्टिविटी E है उसके साथ B और C कनेक्टेड हैं, F के साथ B और C कनेक्टेड हैं, G के साथ भी B और C कनेक्टेड है, H के साथ सिर्फ C कनेक्टेड है, I के साथ G एंड H कनेक्टेड है, J के साथ D और E कनेक्टेड है. ठीक है, ये क्लियर है सबको? आप चलें आगे. इस टेबल के थ्रू आपको अगर मैं गिवन हो तो क्या आप इसका AON नेटवर्क बना सकते हैं? ठीक है, आपने स्टार्ट है और एंड आपको आइडिया है. ठीक है, अच्छा जी,
अब मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि आपका AO नेटवर्क ओवरलैप नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज जब मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया था उसमें ओवरलैपिंग का कोई एलिमेंट नहीं था। बट नाउ यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जहाँ पे कनेक्ट हो रही एक दूसरे के साथ, तब आपने उसको ओवरलैपिंग नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कनेक्शन। ठीक है, कंसिडरेशन का वर्ड यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स में। ठीक हो गया। यू कैन कनेक्ट, यू कैन कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ विद द डिफरेंट फर्दर प्रेसिडेंस। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना AO नेटवर्क क्रिएट कर लेना है। ठीक है, लगे मगर मैं बता दूं आपको कि स्टार्ट किया है ABC 3 डिफरेंट वो हो गए। उसके बाद D जो है वो कनेक्ट करता है A के साथ, आपने D को एक से कनेक्ट कर देना है। जो अगर मैं J की बात करूँ, J है कनेक्टेड विद D एंड E। ठीक है, J को आपने E से प्रेसिडेंस कर देना है और J को आपने E के साथ D के साथ और E के साथ कनेक्ट करके उसको फर्दर एंड कर देना है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने AO नेटवर्क क्रिएट कर लेना है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब जैसे अगर मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं, जो B है, ठीक है, B के साथ कोई प्रेसिडेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं F की बात करूं तो F में B और C कनेक्टेड है। मैंने F का इवेंट क्रिएट किया, जो स्क्वायर है ना उसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, जो एरोज़ हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ को कहलाते हैं। F जो है कनेक्टेड है B के साथ और F कनेक्टेड है हमारा C के साथ, तो हमने एरोज़ F और C के साथ कनेक्ट कर देने हैं। ठीक है, F हमारा तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक हमारा B और C की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा जी, अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्टिविटी टाइम। ठीक है, हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, हमारे पास पेसिमिस्टिक टाइम है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम, अच्छा यहाँ पे चलते हैं। अच्छा जी, ऑप्टिमिस्टिक का टाइम को हम गर्ल्स, जो हमारा टाइम एक्सपेक्टेड है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम A से डिनोट करते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम को हम B से डिनोट करते हैं और मोस्ट लाइकली टाइम को हम M से डिनोट करते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्टिविटी टाइम्स, कि इन सबको मिलाकर हमारा एक एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो सकता है। फॉर फाइंडिंग आउट द एक्सपेक्टेड टाइम वी हैव द फार्मूला, दैट इज़ ब्रैकेट A + 4M + B डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, एक्सपेक्ट A को हमने डिनोट किया था ऑप्टिमिस्टिक टाइम, प्लस हमारा 4 वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट प्लस विद द पेसिमिस्टिक टाइम एंड देन वी हैव टू डिवाइड बाय 6। ये आपका फॉर्मूला है, आपने इसके थ्रू टाइम एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन शो की गई है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन शो की गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल एक्टिविटी टाइम्स और एक्टिविटी। ठीक है, मैंने एक मीन डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दिया कि A से मेरे मोस्ट लाइकली टाइम ये होना चाहिए और B ये होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट लाइकली टाइम तो उन्होंने M से उन्होंने एक डिनोटेड लाइन से शो कर दिया, लेकिन वी हैव टू फाइंड द टोटल एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, जिसको उन्होंने TE से डिनोट किया है, वो कैसे फाइंड आउट करना है और वो हम क्यों फाइंड आउट करते हैं कि हमें पता चलता है कि इन तीनों में से हमारा मीन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी एक मीन टाइम हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको पता है मीन क्या होता है, वी हैव टू फाइंड, मीन का मतलब है एवरेज फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इन तीनों का हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम। नाउ यू कैन सी इन टेबल नंबर 8.2। ठीक है, हमारे पास एक्टिविटीज़ गिवन है, वही आपने जो टेबल 8.1 है वही एक्टिविटीज़ लिख ली। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम एक्सपेक्टेड टाइम का, तो अब ये एक्सपेक्टेड टाइम आया है 20, A का, B का 20, C का 10, D का 15 एंड सो ऑन, I का 18, J का 8। ये कैसे आया? ये आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ TE। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करती हूँ, मैं आपको सबसे बताऊँ, आप लोगों ने ऑन ये रजिस्टर लिखना है TE। मैं A का आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकाल कर बता देती हूँ। ठीक है, A का मतलब है कि 10 प्लस, उन्होंने लिखा TM के बाद क्या था फॉर्मूला, अच्छा A + 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इज़ आवर M, यानी कि मोस्ट लाइकली टाइम, प्लस B इज़ 22। नाउ वी हैव टू डिवाइड विद द C और हमारे पास आ जाएगा इज 20। इसी तरीके से आपने सारे एक्सपेक्टेड टाइम्स निकाल लेने हैं। ठीक है, अगर मैं I की बात करूं तो I में हमारे पास क्या था, 6। ठीक है, ये मैं टेबल को हाईलाइट करते हैं, 6 + 4 × 16
क्लास 38 डिवाइड बाई 6, देन हमारे पास आई का आएगा 18, यानी कि 18 हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है। ठीक है, इस तरीके से आपने सारे एक्सपेक्टेड टाइम ऐसे फाइंड आउट कर लेने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉलम इज़ अबाउट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला नीचे गिवन है, आप लोगों ने पहले भी वो वेरिएंस निकाला हुआ है। वेरिएंस स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है, और अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से 20 उसके बाद आई अगर 18 है तो उसका आपने वेरिएंस निकाल लेना है, जे अगर 8 है तो उसका वेरिएंस निकाल लेना है, एज वेल एज यू हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। ठीक हो गया, आप लोगों ने इस तरीके से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेने हैं। दिस इज़ योर हाउ यू वी कैन कैलकुलेट एक्टिविटी टाइम एक्सपेक्टेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज गर्ल्स द क्रिटिकल पाथ एंड टाइम। इसी के साथ साथ वो कहते हैं जब क्रिटिकल पाथ क्या है, टाइम क्या है। क्रिटिकल पाथ इज़ गर्ल्स के हमने अपना जो चीज़ एक्टिविटी टाइम निकाल लिया है उसको नेटवर्क के थ्रू, यानी कि एक ग्राफिकली फॉर्म में प्लेस कैसे करना है, उस टाइम को लेकर कैसे चलना है, वो हमारा क्रिटिकल पाथ कहलाता है। ठीक है, एनीथिंग दैट इज़ शोइंग एक्टिविटी ड्यूरेशन, वेरिएंसेस, अर्ली टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लास्ट फिनिश टाइम, वो हमारा क्रिटिकल पाथ कहलाता है। ठीक है, नाउ लुक एट द फिगर 8.15। आफ्टर फाइंडिंग आउट सारे आप लोगों ने चीज़ें न्यूमेरिकल निकाल लेने के बाद नाउ लुक एट फिगर 8.15। देयर इज़ अ स्टार्ट। ठीक है, देयर इज़ अ स्टार्ट। नेक्स्ट यू हैव टू राइट द एक्टिविटी एंड एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले A1 नेटवर्क में अपनी एक्टिविटी के साथ वेरिएंस लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट द स्टैंडर्ड डेविएशन, हम अपनी वेरिएंस को क्रिएट करेंगे नेटवर्क के साथ। 820 इज़ आवर एक्सपेक्टेड टाइम, कॉमा 4। अच्छा, ये पैटर्न आपने चेंज नहीं करना, कॉमा की जगह कुछ और डाल दिया, प्लस डाल दिया, यू हैव टू राइट कॉमा। B20 वेरिएंस 0, C10 वेरिएंस 4, F14 वेरिएंस 4, G4 वेरिएंस 0। जो चीज़ आपने कैलकुलेट की हैं आपने यहाँ पे पुट ऑन कर देनी है। I18 variance 28.4, J8 4 variance, and then you have to end your project। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे चलते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग जो AO नेटवर्क विद द टाइम ड्यूरेशन एंड एक्टिविटी एंड वेरिएंसेस, अब हमारा एक क्रिटिकल पाथ क्रिएट हो गया है। अब क्रिटिकल पाथ के साथ साथ वो जो कहते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, हमने पेसिमिस्टिक टाइम क्यों लिखा, हमने एक्टिविटी टाइम क्यों लिखा, हमने मोस्ट लाइकली टाइम क्यों लिखा। हम चाहते हैं आप एक क्लियर पिक्चर में शो किया जाए कि कौन सा टास्क या एक्टिविटी है वो किस दिन शुरू हो और किस दिन से पहले ख़त्म हो, ताकि हमारा प्रोजेक्ट डिले ना हो। इन्होंने बात की, इस पर हमारी एग्जाम्पल वो कहते हैं, नाउ लुक एट द फिगर 8.16। ठीक है, अब ये ज़रा समझने वाली बात है। सबसे पहले जी लुक एट द लेजेंड। सब राइट साइड पे बिल्कुल नीचे आपके पास एक लेजेंड गिवन है जिस पे लिखा हुआ है, हमारे पास शो हो रहा है ES, फिर हमारे पास शो हो रहा है EF, फिर हमारे पास शो हो रहा है LS एंड देन इज़ LF। ठीक है, ES का मतलब है अर्लीस्ट स्टार्ट, यानी कि हम कितनी जल्दी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। EF का मतलब है अर्लीस्ट फिनिश, कि कितनी जल्दी टाइम से पहले अपना वो जो टास्क है एक्टिविटी फिनिश कर दें। LS का मतलब है लेटेस्ट स्टार्ट। लेटेस्ट स्टार्ट का मतलब है अगर तो इस दिन से डिले हुआ तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाए। LF का मतलब है लेटेस्ट फिनिश, अगर तो इस टाइम से हमने ज़्यादा पहले ख़त्म कर दिया तो हमें भी प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होने का डर है। ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं जी देयर आर 43 डेज़। ठीक है, आपको सबसे एंड पे शो हो रहा है, ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, तो यू हैव 43 डेज़ कि आपने ये प्रोजेक्ट। अच्छा, हमेशा याद है कि आपका प्रोजेक्ट 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको चारों तरफ लेजेंड में 0 0 0 0 लिखना है, एंड एट द एंड 43 डेज़ में आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इन दिस एग्जाम्पल आपके पास रिटर्न है, गिवन है कि यू हैव 43 डे कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, और उसके बाद आपने बीच में एक्सपेक्टेड टाइम को एडजस्ट करना है थ्रू ग्राफिकली फॉर्म, थ्रू योर वेरिएंसेस एंड मीन।
सबसे पहले जी बात करते हैं कि अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है और किस तरह निकालना है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि ई एस यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, एल एस नीचे, ई एफ आपके राइट टॉप, एल एफ राइट बॉटम। आपने इसी तरीके से भी अपना जो पूरा नेटवर्क है क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी स्टार्ट से। सबसे पहले हमारे पास जो हमने स्टार्ट किया ऑब्वियसली A20 वेरिएंस और 4, उसको हमने जो हमने ऊपर नेटवर्क क्रिएट किया था वैसे अपने नीचे करना है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि बॉक्स से जो आउटर साइड है, ठीक है, 4 जो चीज़ें लिखी हैं वो कहाँ से आई हैं। ऑब्वियसली जब हमारा कोई प्रेसिडेंस नहीं है तो हमारा A के ऊपर 0 आएगा, उसके भी नीचे भी 0 आएगा, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। 20 जो आपका EF है, ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश, वो हमारा 20 कैसे आया है, ठीक है। और हाँ उसके नीचे हमारा LF वो भी 20 गिवन है, वो कैसे आया। इफ़ यू कैन डू कंसिडर नेक्स्ट पेज प्रेसिडेंस डायग्रामिंग, वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया हमारे पास कि ES LS और ES निकालना कैसे है, ठीक है। अच्छा जी पहले तो मैं आपको और डिस्कस करती हूँ कि ES होता क्या है और LS होता क्या है, ठीक है। LS का मतलब ये है एक, अच्छा मैं आपको हाईलाइट करूँ, LS का मतलब ये है लेटेस्ट स्टार्ट, ठीक है। ES का मतलब है अर्लीस्ट स्टार्ट। अगर तो मेरा प्रोजेक्ट A है, उसके बाद अगर B की बात करूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे कोई वैल्यू A स्टार्ट किया अभी हमने, B एक्टिविटी है मेरी, ठीक है। अगर तो 1 से उसका अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाता है और मैं चाहती हूँ कि अगर वो 1 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसका अर्लीस्ट स्टार्ट 0 है, कि अब मुमकिन है कि अब आप 0 डे से स्टार्ट कर दें या 1 डे से स्टार्ट कर दें। 1 डे से डिले हुआ तो फिर आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, ठीक है। डी की बात करूं, डी में आपका LS अगर 20 है, इसका मतलब है लेटेस्ट स्टार्ट, और ES भी आपका 20 है। आपके पास कोई स्लैक टाइम नहीं है। स्लैक टाइम का मतलब है एडिशनल टाइम, ठीक है। आपको 20वें दिन अपना डी एक्टिविटी स्टार्ट करनी ही करनी है और आपको फिनिश भी 20वें दिन ही करनी। इससे ज़्यादा अगर आपने डिले किया, यू हैव नो स्लैक टाइम, यू हैव नो पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर C एक्टिविटी है, ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट, मुमकिन है कि आप 4 तारीख को या चौथे दिन अपना एक्टिविटी C स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि अर्लीस्ट स्टार्ट 0 दिन है, करें कोई मसला नहीं, ना करें तो भी मसला नहीं। चौथे दिन से ज़्यादा डिले किया तो आपके पास सिर्फ 4 दिन है स्लैक टाइम, ठीक है। इसके अंदर आपने अपना C एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने चौथे दिन कंप्लीट नहीं किया तो फिर आपका प्रोजेक्ट 43 डेज़ में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं I की बात करूं, IA का LS यानी कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 25 है। 25 से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। आपका I एक्टिविटी 25 डे से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन अर्लीस्ट स्टार्ट पॉसिबल है, अच्छा है कि आप 24वें दिन अपना I एक्टिविटी स्टार्ट कर लें और आपके पास स्लैक टाइम है 1 डिफरेंस, ठीक है। LS माइनस ES इज इक्वल्स टू योर स्लैक टाइम। अच्छा है या पॉसिबल है कि आप अपनी I एक्टिविटी 24वें दिन स्टार्ट कर दें तो आपके पास एक एडिशनल टाइम एक दिन का आ जाता है। 25वें दिन से ज़्यादा डिले नहीं करना, ठीक है। J है उसका 35 है, LS 35 इज़ योर लेटेस्ट टाइम। 35वें दिन आपने अपना वो प्रोजेक्ट J जो है एक्टिविटी स्टार्ट कर लेनी है और आपका एस्टिमेटेड टाइम भी आया है 35वें दिन। आपने इससे ज़्यादा डिले करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। Now look at the F activity. You have a 9 slack time. ठीक है, यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है बाकी चीज़ों को कवर करने का। एक्टिविटी अगर F है वो 29वें दिन स्टार्ट, 29वें दिन से डिले नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा है कि आप उसे 20वें दिन स्टार्ट कर लें। पॉसिबल है, अच्छा है, बेहतर है आपके लिए कि आप 20th डे को अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें तो आपकी हो सकता है कि कंप्लीशन से पहले आपका वो चीज़ फिनिश हो जाए, ठीक है। तो 43 डेज़ ऑफ कंप्लीशन में आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ LS एंड ES। अच्छा जी, LS और ES निकलते कैसे हैं? हाउ कैन यू फाइंड आउट द LS एंड ES? दिस इज़ योर क्रिटिकल टाइम।
अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है हमारा स्लैक टाइम में लिखी गई है। नाउ ये मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करती हूँ। द प्रोजेक्ट हैज़ अ क्रिटिकल टाइम ऑफ 43 डेज़। आई एम रीडिंग फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ, रेफर अगेन टू 18.16। अगर आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको आइडिया हो जाएगा LS कैसे निकालना है और ES कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं LS एंड ES। अच्छा जी, LS का मतलब ये है कि यू हैव अ प्रोजेक्ट हैज़ अ क्रिटिकल टाइम ऑफ 43 डेज़, ये आपको मेंशन होगा। ठीक है, 43 माइनस 18, ठीक है, टोटल TD, ठीक है, टोटल मतलब कि टोटल डेज़ जो हैं आपके 43 हैं। 43 माइनस टोटल एक्सपेक्टेड टाइम, जी को मैंने आपको गिवन बताया कि ये टोटल एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, वो हमारा 18 निकला था। ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। इट मीन्स 25 इज़ आवर LS। ठीक है, उन्होंने बता दिया I है, I का 25 ऐसे निकालना। सिमिलरली द डिफरेंस ऑफ बिटवीन LS एंड ES द एक्टिविटीज़ फ्लोट एंड स्लैक। इसी तरीके से आपने सारी चीज़ें निकाल लेनी है LS एंड EF। ठीक है, वो कहते हैं जी आपने LS कैसे निकालना है। LS का फॉर्मूला अगर आप बुक में नहीं लिखा तो मैं आपको बता देती हूँ। टोटल डेज़ जितने ऑफ कंप्लीशन माइनस टोटल एक्सपेक्टेड टाइम, जो कि आपने पीछे निकाला हुआ है अपने उसमें एक इस टोटल एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, टोटल डेज़ हमारे पास 43 थे। 43 माइनस, अगर मैं I की बात करूँ, 43 माइनस 18 इज़ इक्वल्स टू 25। ठीक है, इसी तरीके से 43 माइनस 14 F है एक्टिविटी। F एक्टिविटी का हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम 14 है। 43 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 29। 29 हमारा LS है। ठीक है, ये आप ऐसे चीज़ें निकाल के अपने पास अपने क्या क्या निकाल लेनी है। उसके इसी तरीके से आपने इसका स्लैक टाइम LS माइनस ES करेंगे तो हमारे पास आपका स्लैक टाइम आ जाएगा, इंडिफरेंस आ जाएगा, दैट इज़ 0। अगर एक्टिविटी है J का जो है वो 0 है, F है जो उसका हमारा स्लैक टाइम डिफरेंस है वो हमारा 1 है। ठीक है, मैंने आपको इसका पर्पस भी बता दिया, LS किस लिए यूज़ होता है और ES किस लिए यूज़ होता है। नाउ बैक टू द AON एक्टिविटी कि आपने इसको अब चीज़ें निकाल कैसे करना है। आपने लेजेंड में ES और LS, ठीक है, 0 एक बता दिया मैंने, 0 स्टार्ट हुआ था 0। A24 हमारा वेरिएंस आया था। 20th डे को हमने स्टार्ट किया और 20th डे को हमने फिनिश कर लेना है। चीज़ें सारी अब आपने पुट ऑन करनी है। नाउ लेट एट B20, 0 पे स्टार्ट किया, 1 पे उसे कंप्लीट किया, ये हमारे पास मेंशन था टेबल फॉर्म में। 20th को स्टार्ट जो आपके EF है, अर्लीस्ट फिनिश वो हमारा 20th है और हमारा लेटेस्ट फिनिश भी 21 है। 21 कैसे आएगा? आप लोगों ने एडिशनल नाउ डायगनल आपको आता है ना बनाना फॉर क्रॉस चेक। 20 + 1 21, ठीक है। 10 + 4 C10, ठीक है, हमारा वेरिएंस 4 है। 0 पे स्टार्ट किया, नीचे 4 है, ऊपर 10 है, नीचे 14 है, ठीक है। 10 + 4 14, यानी कि ये एक्टिविटी हमारी 14 डेज़ में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक हो गया। नाउ लेट्स सी बिटवीन E10, ठीक है। 20th पीछे से आया, ठीक है, ये पीछे से मतलब कनेक्टेड विद द B20। 20 इधर ही आ जाएगा, 25, 20 + 5 डेज़ 14 और उसके 5 दिन, तो ये 25 डेज़ यहाँ से कंप्लीट होते हैं। प्लस इसी के वेरिएंस कैसे आए, E10 फॉर आपको पीछे टेबल में गिवन है। उसके बाद हमारे पास EF और LF हमने अपने लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश लिख लेना है कि यही चीज़ इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। 30 + 4 34 + 1 n + 1 जो 1 डेज़ हैं हमारे, वो हमारे किससे कैलकुलेट होंगे कि हमने उसको प्लस करके लिख लेना है कि हमारा अगले दिन प्रेसिडेंट ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। फिर सिमिलरली अगर मैं I18 की बात करूँ, 24 हमारा पीछे से आया G4 से और 25 हमारा H से आया, क्योंकि इस दिन में कंप्लीट हो जाने चाहिए बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द ईच अदर। 28.4 हमारा वेरिएंस था। 42 हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 42 कैसे आया, 24 प्लस 42 इज़, अच्छा 24 42 इज़ एंड 43 में हमारा कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि हमारी 43 डेज़ कंप्लीशन ऑफ नेटवर्क। ठीक है। तो जो चीज़ हमने टेबल अगर आपके सामने है, रजिस्टर आपके सामने, आपने अपनी सारी चीज़ें लेटेस्ट टाइम, स्टार्ट टाइम और क्रिटिकल टाइम आपने बोल्डेड पाथ में इस फॉर्म में नेटवर्क में क्रिएट कर लेने हैं।
दैट इज़ ऑल द न्यूमेरिकल जो आपने इस पूरे चैप्टर में कंप्लीट करना है। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं क्लास में व्हाट्सएप पे आपको बता दूँ कि आपने कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी के थ्रू सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, थैंक यू।